अरे वो प्याज के पकौड़े परसों खिलाओगे क्या? नहीं नहीं, आज ही खिलाऊंगी। वो क्या है ना कि हमारे घर में इंसानों के लिए राशन आता है, भैंसों के लिए नहीं, जो सुबह शाम चरती रहती है। वो क्या है ना कि प्याज बाहर से मंगाए हैं, बस आते ही होंगे, आते ही चर लेना। मेरा मतलब है खा लेना। बेगम साहिबा, मैं आपके लिए वो शीर खुरमा लेकर आऊं? इस बार तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है और आपको तो वैसे भी बहुत पसंद है। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, हमें नहीं चाहिए, और अगर हमें चाहिए होगा तो हम मांग लेंगे। बार बार पूछने की कोई जरूरत नहीं। ईद मुबारक हो बेगम साहिबा। आप सबको भी ईद मुबारक हो। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, कल हम कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए जश्न पे नहीं आ सके। और वैसे भी हमने सोचा कि घर जाकर कम से कम बहू से तो मिल लें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जानते हैं, लेकिन क्या करें, जब जब इस लड़की की आवाज सुनते हैं तब तक वो जोया का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब तक सारी जायदाद हमारे नाम नहीं हो जाती, हम किसी आफत में नहीं पड़ सकते। हम नहीं चाहते कि सनम को हम पर जरा सा भी शक हो। लेकिन एक बात तो तय है कि दिलशाद ने अब तक सनम को उसके गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए जब तक दिलशाद काबू में है, सनम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप भी ये सारा नाटक करके हमें परेशान करने की कोशिश ना करें। पर एक बात ध्यान से सुन ले, रही बात सनम की, तो उसे उसके अम्मी अब्बू के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। मेरा फजू अब एक नई और अपनी जैसी डैशिंग बाइक चलाएगा। चल तुझे भी नई बाइक लेके देता हूँ। भाई पहली बात है ना, ये फजू प्लीज मत बोला करो। क्या है ना, अब भाई मैं बड़ा हो गया हूँ, ये वैसे भी मेरी जो पर्सनालिटी है ना उसको सूट नहीं करता। तू कितना भी बड़ा हो जाए, तू मेरे लिए मेरा छोटा भाई रहेगा फजू। और मेरे फजू को कुछ चाहिए तो उसे मैं फौरन लेकर दूंगा। जान है तू मेरी, यही कहूं, जान से भी बढ़कर। इन्हीं हाथों में बड़ा किया तुझे, तेरे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? भाई जस्ट रिलैक्स, आप बैठिए, अब खाना खाइए पहले। वैसे भी आप देख रहे हैं ना, सारी दुकान तो बंद हो गई होंगी, सो प्लीज खाना। और वैसे भी राहत, कोई जरूरत नहीं है बाइक वाइक दिलाने की, पहले इसको पास तो होने दो। तुम्हारी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। वैसे भाई कुछ जलने की बू आ रही है ना? आप जलने की बू है ना, सबसे ज्यादा आपके अंदर से आ रही है, आपको मालूम है? अरे छुड़ाओ इसको, या अल्लाह। फजू खाना खाइए। गधा है ये, अभी तक नहीं सुधरा। सब कुछ तो है तुम्हारे पास बेगम साहिबा, एक गड्डी दे दो ना,
जेब खर्च समझ कर दे दो। सनम, आओ बेटा। आप ये मत कहना कि तुम भी अपनी तनख्वाह लेने के लिए यहाँ पर आई। नहीं नहीं, मुझसे आप कुछ और पूछना था। वो एक्चुअली आपने कहा था ना कि क्रॉकरी स्टोर रूम में रख देना, तो मैं स्टोर रूम में थी तो मुझे वहां एक न्यूज़पेपर मिली, इसमें आपकी तस्वीर है। हाँ, तो होगा कोई पुराना अखबार। बेगम साहिबा, इस तस्वीर में आपके साथ मेरे अम्मी और अब्बू भी हैं। आप तीनों एक साथ इस तस्वीर में हैं। क्या आप उन्हें जानती थी? हम नहीं, हम उन्हें कैसे जानते होंगे? हम नहीं जानते उन्हें। पर बेगम साहिबा, तस्वीर को देखकर तो लगता है कि आप उन्हें जानती थी। इस तस्वीर में आप तीनों एक साथ हैं। आप, उनका नाम असद था और अम्मी का नाम जोया था। क्या आप उन्हें जानती थी? हमने कहा ना कि हम नहीं जानते, तो मतलब नहीं जानते। पर बेगम साहिबा, मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि शायद आप उन्हें जानते होंगे। वो क्या है ना कि मैं अपने अम्मी और अब्बू के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो मुझे लगा कि शायद आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं। अरे इतने सारे लोगों से हम मिलते रहते हैं, न जाने कितने सारे लोगों के साथ हमने अपनी तस्वीर खिंचाई होगी सनम। हमें तो याद भी नहीं है। अब तुम्हें क्या लगता है, इसका मतलब ये है कि हम उन सारे लोगों का नाम याद करते फिरे? माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगा, क्योंकि जब भी मुझे लगता है ना कि कोई मुझे मेरे अम्मी और अब्बू के बारे में बता सकता है, तो मैं वो। और आपको पता है बेगम साहिबा, मैं हूबहू अपनी अम्मी जैसी दिखती हूँ। इन्हें देखकर भी मुझे कुछ याद आए या नहीं? आप एक बार देख के याद करने की कोशिश कीजिए ना, शायद आपको देख के कुछ याद आए। पता नहीं। याद नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं कभी इनसे मिली हूं कि नहीं। पर तुम परेशान मत हो, जैसे ही मुझे कुछ याद आएगा उस दिन मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। शुक्रिया। वो क्या है ना कि अपने अम्मी और अब्बू की बस कुछ धुंधली सी यादें हैं मेरे दिमाग में। बहुत छोटी थी जब उनका इंतकाल हो गया था रोड एक्सीडेंट में, तो जो कुछ बताया बस मुझे बड़ी अम्मी ने बताया। तो अगर आपको कुछ भी याद आए अम्मी अब्बू के बारे में तो खुदा के लिए मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया। तौबा तौबा बेगम साहिबा, क्या बताएं, कमबख्त बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है।
और मेरी तो फिर उम्र ही ऐसी है कि मैं तो किनारे का दरख्त हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।